पहले यहां पर देखो एक नंबर लिख रहे हैं, ये बॉक्स बना दिए, ठीक। यहां पर नंबर लिखे 0, 1, 5 और आपका 6, ठीक है। क्या नंबर लिखे हैं? तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। क्या क्या नंबर है हमारे सामने? वही टेढ़ा ही है, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर है हमारे सामने। इनका पावर कुछ भी हो, इनका इकाई अंक वही होता है जो आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, 5 को ले लो, 5 का मान लीजिए पावर 2 रख दिए, 5 का पावर मान लीजिए 3 रख दिए, 5 का पावर मान लीजिए 1001 रख दीजिए। इसका अंकित इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। 5 का वर्ग कितना होता है? पावर 25, क्या है? 5 ही है। 5 का क्यूब घन, यानी 5 5 25, 25 5 125, तो इकाई अंक क्या है? 5 ही तो है। अब 5 का पावर कुछ भी हो बाबू, इकाई अंक कितना होता है? तो इकाई अंक 5 होता है। कहने का मतलब है हमारा आप सभी को कि 4 नंबर दिख रहा है ना, इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, क्या होगा आपका इकाई अंक? इकाई अंक भैया वही नंबर होगा जो दिख रहा है। मान लीजिए 6 का पावर 3 कर दिए, 6 का पावर 4 कर दीजिए, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक 6 ही होगा। 6 36 36 इंटू 6 कितना होगा? 216। 216 देखो लास्ट इकाई अंक कितना है? 6। तो ये 4 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, इसका इकाई अंक जो है वो हमारा यही होता है। अब 2 चीज और समझना बगल में, एकदम समझिएगा, बड़ा बड़ा सवाल भी बनेगा आपसे। 2 नंबर यहां पर लिख रहे हैं, कौन कौन सा नंबर है भाई? वो नंबर है हमारे सामने 4 और 9, ठीक। 4 और क्या लिखे? 9। अब इसको 2 भाग में बांटेंगे, एकदम नोट्स बनाते रहना, ये 2 भाग में बांटे। अब ऑड मतलब समझते हैं? ऑड मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटता है। सम संख्या इवन नंबर मतलब जो संख्या 2 से कटे। अगर मैं बोलूं 1, 5, 7, 9, 3, 11, ये सब क्या है? तो आप बोलेंगे ऑड संख्या है जो 2 से नहीं कट रहा है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्या है जो 2 से कट रहा है। ये तो क्लियर होगा ना? एक एक चीज को समझा रहे हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। अब मान लीजिए एक बात समझिए आप सभी, 4 का पावर 1 करिए, 4 का पावर 3 करिए, 4 का पावर 5 करिए, 4 का पावर 7 करिए, ये समझना है बस, कुछ हेरा फेर नहीं है। 4 का पावर 2, 4 का पावर 4, 4 का पावर 8, यहीं तक समझिए। अब मान लीजिए ना 4 का पावर 1 कितना होगा? 4 होगा। 4 का पावर 3, 4, 16, 64। 4 का पावर 5, यहीं तक समझिए, आगे लंबा क्या करना है कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब है 4 का पावर अगर ऑड हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है। और 4 का पावर अगर सम हो, सम संख्या हो जो 2 से विभाजित हो, तो उसका सम संख्या कितना होगा? 4 का पावर 16। और 4 का पावर 4 कितना होगा? 4, 16, 16 चौकी 64, 64 चौकी कितना होगा? तो 256 होगा। कितना? 256 ही ना होगा, 64, 240, 56। तो इसका इकाई अंक कितना है? 6 भी है। यानी कहने का मतलब यह है ना कि 4 का पावर अगर ऑड हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है? 4। अगर सम संख्या हो तो 6। तो यहां पर लिख लीजिएगा नोट में अपना, मैं एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूं। मान लीजिए ना 4 का पावर अगर ऑड हुआ तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 4। और 4 का पावर अगर सम हुआ, सम यानी इवन नंबर हुआ, तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। ये चीज क्लियर हो गया ना? वही चीज वहां पर समझाएंगे एकदम पानी की तरह। यहां पर भी बस एक ही चीज है, ऑड लिख लीजिए और यहां लिख लीजिए इवन। अब 9 का अगर पावर, 9 का पावर अगर ऑड हुआ तो सम संख्या कितना होगा? 9 का पावर 1 रखे 9 हुआ, 9 का पावर 3 रखे कितना होगा? 9, 81, 729। तो इकाई अंक कितना है? 9। यानी 9 का अगर पावर, 9 का पावर अगर क्या होगा? 9 का पावर अगर ऑड होगा तो इकाई अंक 9 होगा। लेकिन 9 का पावर अगर सम हो तो, 9 का पावर सम हो तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा।
एकदम यही चीज आपको दिमाग में बैठाना है, बस यही चीज दिमाग में बैठाना है और कुछ नहीं, यही चीज बाबू दिमाग में बैठाना है और कुछ नहीं बैठाना है। अब एक गो सवाल लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल के ऊपर जाएंगे। यहां तक सबको पानी की तरह समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ना, सवाल आपको हम क्या दें, मान लीजिए सवाल दिया गया है 5 का पावर 27 गुना 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 6 का पावर 3 और गुना 7 का पावर 4। तीन ही रखिए। अब बोलेगा सवाल में, ये सवाल देकर कि इकाई अंक बताइए क्या होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा 0 1 4 5। कैसे करिएगा, एकदम स्मार्ट दिमाग लगाइएगा। पहले देखिएगा 5 है कि नहीं है, तो 5 का पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा 5। और इसी क्रम में एक 6 भी है, 6 है ना, 6 है कि नहीं, 6 है। तो 6 का पावर भी कुछ भी हो, इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30 और लास्ट में क्या आ गया हमारा इकाई अंक 0। अब 0 से बाकी किसको भी गुना करिए 0 ही तो होगा। तो सटाक कर आंसर क्या बोलेंगे आप कि आंसर जो है हमारा 0 होगा। समझ में आया बाबू। आप बोलेंगे भैया एक एक कर लिखिए ना, 5 की लिखिए, फिर 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 ले लीजिए। हम बोलेंगे बाबू उतना क्यों समझना है, देखो आपके सामने 5 दिख रहा है और 5 को अगर 6 से गुना करें तो 30 दिखेगा। उसके बाद 30 का इकाई क्या है, 0 है, और 0 को उसके बाद किसी से गुना करिए, आंसर लास्ट में अंतिम में 0 ही आएगा। ठीक है, एकदम चुटकी वाला सवाल है, एकदम स्टेप पकड़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, एकदम गारंटी है मेरा। ठीक है, अब मान लीजिए ना एक चीज, यहीं पर एक चीज और समझना है, जितने भी मेरे भाई बहन देख एकदम समझिएगा पावर की तरह। मान लीजिए सवाल दिया गया है आप सभी को 3 1 5 7 और इसका पावर कितना दे दिया गया है 754। अब बोला है ना इसका इकाई अंक आपको बताना है क्या होगा। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत पूछेगा एग्जाम में, इसका इकाई अंक क्या होगा, और डेली क्लास शाम को 6 बजे चलेगा, डेली पर डे। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा आपसे पूछेगा। तो पहले एक बात मेरा सुन लीजिए आप सभी, उसके बाद बात करिएगा। जो भी पावर होगा ना उसका अंतिम 2 संख्या पकड़िएगा। मान लीजिए कोई पावर है, कितना है 422 है, मान लीजिए ये पावर है, इसका अंतिम 2 संख्या क्या है, तो इसका अंतिम 2 संख्या 22 है। अंतिम 2 संख्या को बराबर हमेशा 4 से भागा दीजिएगा। 22 को 4 से भागा देंगे तो कितना तक कट जाएगा, 20 तक कट जाएगा, 4 5 20। शेष फल कितना बचेगा 2। तो जो शेष फल बचेगा ना वही पावर बैठा दीजिएगा। मैंने क्या बोला, कोई भी आपका पावर होगा, जैसे मैंने बताया 422, उसका अंतिम 2 डिजिट पकड़िएगा और उसको बराबर हमेशा 4 से भागा दीजिएगा। जब 4 से भागा देंगे तो 5 बार तक कट जाएगा, 4 5 20। कितना शेष फल बचा 2। जो 2 शेष फल बचे ना वही पावर करना है, वही आपको पावर करना है। जैसे ये सवाल बोला है तो इसमें इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 7 है, तो 7 को बाहर लेकर आइए। यहां पर क्या दिख रहा है 754। 754 में आपको अंतिम 2 संख्या पकड़ना है, ये वाला, ये वाला। अब 54 को 4 से भागा दीजिए, कितने बार तक कट रहा है, 13 चौके 52। कितना नहीं कटा 54 में, 2 नहीं कटा, तो 2 सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका पावर हो जाएगा। और 7 का पावर कितना होता है 49, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। यानी सीधे सीधे बोल सकते हो आप सभी, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे तो इसका उत्तर आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। क्लियर है, सबको पानी की तरह समझ में आ रहा है जो दिल से पढ़ रहे हैं ना। अब मान लीजिए एक सवाल आपको और देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सवाल दिया गया 4 9 2 3। ठीक है, और इसका पावर लगा दिया 487। अब बताना है इकाई अंक होगा क्या। तो आप बोलेंगे ना भैया आप हमको बोले हैं ना, पहले यहां से इकाई अंक बाहर निकालो भाई, निकाल लीजिए। अब जो भी पावर दे 10 संख्या का, 20 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देना है। 87 को जब 4 से भागा दिए तो कब तक कटा,
84 तक कट गया, 3 शेष फल बचा, 21 चौके 84, 3 शेष फल बचा, तो 3 इसका हो जाएगा। 3 तितरी के 9, 9 तिया 27, और 27 में इकाई अंक कितना है 7, यानी सीधे सीधे बोलेंगे इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर ना भैया 7 होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना, जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम निरंतर वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। आप देखो इतने दिन से मैथ सीख नहीं पाए, अब 1 महीना अपने जीवन का यहां पर लगा दीजिए, पक्का भाई एग्जाम कम से कम मैथ का निकलेगा। बहुत कुछ सिखाने वाले आपको डेली शाम को 6 बजे, सिर्फ रविवार को छोड़कर, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सामने एक सवाल रखते हैं, सवाल इस प्रकार है, 3 का पावर 57, बड़ा बड़ा सवाल भी लेंगे, 6 का पावर 41 और 7 का पावर आपका 63। अब आपको बताना है इसका इकाई अंक होगा क्या। तो देखो 3 का पावर 57 है बाबू, तो 57 कितने बार तक कटेगा, अब बताओ एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत आपको लेना ही नहीं है, मैं बराबर बोला हूं। देखो 56 तक कट जाएगा, 3 का पावर 57 जो है तो 56 तक कट जाएगा, 14 चौके 56, 1 नहीं कटेगा, यानी 3 का पावर 1। 6 का 41 है, तो 6 का पावर कुछ भी हो नहीं उतरेगा भाई। इसके बाद 7 का पावर 63 है, 15 चौके 60, 7 का पावर 3 उतरेगा, ठीक है। अब 3 का 3 और 6 का 6 और 7 का पावर 3, घन क्या होता है 343, 7 7 49, 49 7 343, 343 में 3 पकड़ लीजिए चुपचाप, तो 6 तिया 18, 18 तिया 54, इस 54 में इकाई अंक कितना है 4। तो सीधे सीधे आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ये जो सवाल दिया गया था इसका इकाई अंक ना भैया 4 होगा। सभी को क्लियर, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम निरंतर देखते चलिए बिना स्किप करते हुए, ठीक है।